नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, शिवरात्रि में ये जो 10 उपचार किए जाएंगे, बहुत सारे आप लोगों ने मुझे पूछा है कि दादा शिवरात्रि के 10 उपचार में कोई विशेषता है कि नहीं। देखिए, शिवरात्रि के 10 उपचार में कोई विशेषता है, विषय वो नहीं है। 10 उपचार वैसे जैसे किए जाते हैं, आप भगवान शिव को भी बिल्कुल उसी तरीके से ही 10 उपचार प्रदान कर सकते हैं। आगम के भेद में जो है 10 उपचार की कई कई अलग पद्धतियां हैं, कई कई अलग पद्धतियां हैं। अब कौन किसे जो है ग्रहण करेगा वो उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। यानी कि मैं मान लीजिए एक आगम की एक उपचार विधि जो है उसे मैंने ग्रहण किया, तो किसी दूसरे जन ने जो है दूसरे तरीके से दूसरे आगम पद्धति में जो है उसे ग्रहण किया। तो हर किसी के अपने अपने पसंद के अनुसार जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 10 उपचार में शिव पूजा में एक विशेषता की बात ये होती है कि मुख्यतः जो है अगर देखा जाए तो 10 उपचार में स्नानीय आदि का प्रयोग नहीं होता है, मुख्यतः नहीं होता है। जैसे कि 10 उपचार में क्या होता है, पाद्य होता है, पाद्य होता है, अर्घ होता है, आचमनीय होता है, उसके साथ साथ कुछ आभूषण आदि दिए जाते हैं। उसके साथ जो है गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमनीय या फिर जो है अनुवासन आदि भी कई लोग देते हैं। तो ये होता है मुख्यतः 10 उपचार। तो पाद्य, अर्घ, आचमनीय, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमनीय, तो ये होता है मुख्यतः जो है वो 10 उपचार। इसे 10 उपचार कहा जाता है। अब शिवरात्रि के जो पूजन होता है, शिवरात्रि में क्योंकि स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिवलिंग में अगर पूजन किए जा रहे हैं तो स्नान उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शिवरात्रि में विशेषकर ये 10 उपचार अगर देखा जाए जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये मुख्यतः शिवरात्रि के 10 उपचार के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है विशेषता है इसकी। इसमें जो है पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नानीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और जो है पुनराचमनीय, ये जो होता है शिवरात्रि के 10 उपचार में लिए जाते हैं मुख्यतः, क्योंकि शिव पूजा में जो है स्नानी का विशेष महत्व है। तो दूसरे आदि जो 10 उपचार की पूजा है, मान लीजिए कि दुर्गा पूजा आदि है या फिर दूसरे पूजन आदि है, विष्णु पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, कोई भी पूजन आदि हो, जगद्धात्री पूजा, दुर्गा पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, काली पूजा, जो कोई भी पूजा है उसमें जो है 10 उपचार में मुख्यतः जो है गंध, पुष्प, सॉरी दोस्तों, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और पुनराचमन, ये मुख्यतः दिए जाते हैं। ये जो है मुख्यतः दिए जाते हैं, यानी कि पाद्य, अर्घ, आचमनीय, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और जो है पुनराचमनीय। पर शिव पूजा में विशेषकर जो है मुझे कई लोग कहते हैं कि दादा कई जगह पर 10 उपचार में जो है स्नानीय का भी उल्लेख मिलता है। ये मुख्यतः ये जो 10 उपचार विधि है, ये मुख्यतः जो है वो शिव पूजा के लिए विशेष होता है। मतलब पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नानीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमनीय। तो ये जो स्नानीय जो होता है, आभूषण के जगह जो स्नानीय जो होता है, वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो वो जो है शिव पूजा के 10 उपचार विधि है। अर्थात शिव पूजा के 10 उपचार में जो है स्नानीय जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों को और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।